Hi guys, welcome back to another video, and in today's video we'll be studying about the third plant hormone, that is cytokinin. And in the last two videos I have told you about auxins and gibberellins in details, their transport and their pathways and biosynthesis, synthesis, where are they mostly present, what are the inhibitors, etc. Alright, and what are the basic effects of these hormones. Now we'll be coming to the third hormone, that is cytokinin. And cytokinins, as you all know, cytokinins have a diverse effect on the physiological functions of the plants. And all these physiological functions I will be telling you in detail after the coverage of some topics in this, and after that I'll be telling you the main functions of the hormone cytokinin. And they are basically the N6 substituted adenine derivatives. You can see in the structure here N6 पे जो 6th नाइट्रोजन होता है, इस पे सब्स्टिट्यूशन होता है ऑफ द एडेनिन डेरिवेटिव्स. इसकी वजह से जो हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको हम साइटोकाइनिन बोलते हैं. ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द फर्स्ट साइटोकाइनिन दैट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म. ठीक है, उसमें हमने फर्स्ट जो साइटोकाइनिन था आइसोलेट हुआ था इन 1955 बाय मिलर एंड हिज एसोसिएट्स. So the third point is the compound was then called as kinetin. That is, it was called so because of its ability to promote cytokinesis. Cytokinesis को वो promote करता था, वो वाला compound जो हमें मिला था, इसलिए उसका नाम kinetin था. Alright, so it was named after the quality, after the process that it can perform, that is cytokinesis. Therefore, it is referred as kinetin. The first naturally occurring cytokinin was called as zeatin. ठीक है, and it is isolated from corn. कॉर्न जो होता है जैसे मेज, कॉर्न, व्हीट, ये सब होता है, तो उसके में से जो कॉर्न हमारा होता है उसमें हमने फर्स्ट साइटोकाइनिन आइसोलेट किया था, एंड इट वाज आइसोलेटेड बाय मिलर एंड लीथम. ठीक है, उसके बाद दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स, यू कैन हैव अ लुक एट देम. काइनेटिन and isopentenyl adenine and trans-zeatin. ठीक है, now the next is biosynthesis and transport of cytokinesis. अब biosynthesis में क्या होता है कि वो उसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे बनता है ये, एंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि वो कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी स्टार्टिंग अबाउट द बायोसिंथेसिस. द naturally occurring cytokinins are adenines एंड दे बेसिकली एडेनिन का उनका मतलब जो प्रिकर्सर होता है वो एडेनिन होता है. ठीक है, they possess either an isoprenoid or aromatic side chain at the N6 position, as you can see there. ठीक है, ये हमेशा हमारे जितने भी N6 पोजीशन पे ही हमारी साइड चेन है. तो इसको हमें टिप पे याद रखना है कि साइटोकाइनेस में एक मेजर फीचर होता है कि N6 पे या तो एक सब्स्टिट्यूटेड एडेनिन डेरिवेटिव होता है या एरोमेटिक साइड चेन होती है, आइसोप्रेनाइड यूनिट होता है. देयर इज समथिंग और द अदर प्रेजेंट ऑन द N6. दैट इज व्हाई इट इज रेफर्ड एज साइटोकाइनिन. Now zeatin and isopentenyl adenine, it is a common active cytokine. ठीक है, this hormone is generally found in high concentration in the meristematic region. Meristematic region मैंने कल भी बताया था लास्ट वीडियो में कि मेरिस्टेमेटिक रीजन जो होता है वो टिप पे प्रेजेंट होता है, तो उसमें जो मेजर अमाउंट होता है उसका हाई कॉन्सेंट्रेशन इसका उसी में होता है, एंड द ग्रोइंग टिश्यूज में. ठीक है, उसके बाद देयर सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द रूट्स एंड थ्रू देयर ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस बाय जाइलम इन द शूट्स. अब ये क्या होता है, हमने बोला कि बायोसिंथेसिस मतलब उसका प्रोसेस कहाँ पे वो बन रहा है साइड प्लांट्स में. तो प्लांट्स में वो बनता है कहाँ, इन द रूट्स, एंड देयर आफ्टर फ्रॉम द रूट्स इट इज टेकन अप टू द शूट थ्रू जाइलम. दैट इज टेलर सिस्टम में दो चीजें होती है, जाइलम एंड फ्लोएम, एंड जाइलम से ये जाता है शूट्स में. ठीक है, बायोसिंथेसिस ऑफ साइटोकाइनिन्स हैपेंस थ्रू द बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ एडेनिन. द बायोसिंथेटिक पाथवे स्टार्ट्स फ्रॉम अ रिएक्शन बिटवीन. अब ये रिएक्शन जो मैं बताऊंगी इसके थ्रू हमारा बायोसिंथेटिक पाथवे हो रहा है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पाथवे, प्लीज नोट इट डाउन ऑल ऑफ यू. AMP plus isopentenyl pyrophosphate, when they both come together, they lead to the formation of isopentenyl AMP. ठीक है, रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप होता है यहाँ पे. उसके बाद आइसोपेंटेनाइल AMP से बनता है आइसोपेंटेनाइल एडिनोसिन. उसके बाद यहाँ पे होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ राइबोज ग्रुप, दैट इज हाइड्रोलिटिक रिमूवल हो रहा होता है, जिससे हमारा बनता है
आइसोपेंटेनाइल एडेनिन, एंड आफ्टर दैट ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद बनता है जियाटिन. दीज आर द बेसिक स्टेप्स. ठीक है. अब जो ये जियाटिन बन रहा है, इट इज फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन बाय वन OH इन द मिथाइल ग्रुप ऑफ द आइसोपेंटेनाइल साइड चेन. जब भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर के केस में हमें ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि जो रिप्लेसमेंट हो रही है, वो जियाटिन जो बनता है वो कैसे बनता है, बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन बाय वन OH ऑफ मिथाइल ग्रुप एंड द आइसोपेंटेनाइल साइड चेन. Now they're present as free bases, that is active forms, and cytokinins is also present in plants in the form of ribosides, ribotides और glucosides. ठीक है. इसके बाद अब आता है बेसिक जो चीजें याद रखने वाली होती हैं, वो है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स. दैट इज उसका बेसिक फंक्शन क्या है साइटोकाइनिन का, वो परफॉर्म क्या कर रहा है साइटोकाइनिन. ठीक है. तो परफॉर्म के बेसिस पे हम बताएंगे कि जो फर्स्ट पॉइंट है सेल डिविजन, and then morphogenesis, then third is apical dominance, chloroplast maturation and senescence. So first is cell division. Cell division में केस में क्या है कि cytokinin is involved in the formation, maintenance and the growth of shoot apical meristem. मतलब basically cell division कहाँ पे सबसे ज्यादा हो रही होती है, टिप पे, meristematic area में. तो उसलिए cell division इसका major function होता है. They are positive regulators of cell division in the shoot apical meristem and negative regulators of cell division in the root apical meristem. नीचे की साइड अगर हम रूट की बात कर रहे हैं तो वहां पे ये नेगेटिव सेल डिविजन करते हैं, और अगर हम शूट की बात करते हैं तो वहां पे ये पॉजिटिव सेल डिविजन कर रहे होते हैं. ठीक है. तो मतलब बेसिकली नेगेटिव रेगुलेटर्स करते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम में, और जो पॉजिटिव होती है वो हमेशा शूट में होती है, क्योंकि शूट की तरफ से डिविजन ऊपर की तरफ हो रही होती है. तो सेल डिविजन में हेल्प करता है ये इन द शूट. एंड मेनली दे आर इन्वॉल्वड इन द G1S and G2M transition. These are the two phases of transition in the cell cycle. When you will get to know about the cell cycle, then you will maybe be able to understand this point. Second is morphogenesis. Morphogenesis का मतलब होता है when the shoot and the root initiation start. Initiate मतलब जब वो grow करना start करते हैं. ठीक है. तो उसमें होता है two hormones, auxins and cytokinins. They stimulate the process of morphogenesis in the callus. Now this process totally depends upon ratio of auxin and cytokinin. ठीक है. मॉर्फोजेनेसिस का जितना भी प्रोसेस होता है, मॉर्फोजेनेसिस मतलब शूट एंड रूट का ग्रोथ. ठीक है. अब वो किस पे डिपेंड करता है, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन के रेशियो पे. अगर ऑक्सिन अकेला प्रेजेंट है, साइटोकाइनिन इज एब्सेंट, तो उस केस में क्या होता है, रूट फॉर्मेशन, सिर्फ रूट फॉर्मेशन होती है. और अगर ऑक्सिन की कॉन्सेंट्रेशन और इफ इन केस, दोनों में मैंने ऑप्शन लिखे हैं, इफ इन केस ऑक्सिन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू साइटोकाइनिन, फॉर एग्जाम्पल 3:1 के रेशियो में प्रेजेंट है, तो शूट फॉर्मेशन होगा. लेकिन अगर उल्टा हो गया, इफ देयर इज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन एंड लो ऑक्सिन, तो शूट की फॉर्मेशन ज्यादा होगी. ठीक है. Equal amounts of auxin and cytokinin promote proliferation of undifferentiated callus. उसके बाद आता है एपिकल डोमिनेंस. एपिकल डोमिनेंस में क्या होता है, अप्लाइंग साइटोकाइनिन ऑन द एक्सिलरी बड. एपिकल डोमिनेंस में हम प्रोसेस जो बताएंगे, जैसे हम साइटोकाइनिन को अप्लाई करते हैं एक्सिलरी बड्स पे, तो वो एग्जिबिट करता है एपिकल डोमिनेंस एंड ऑल्सो स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स. साइटोकाइनिन ऑल्सो इनहिबिट्स BRC1 जीन एक्शन, इनहिबिट करता है इस जीन के एक्शन को एंड प्रिवेंट करता है ऑक्सिन इंड्यूस्ड स्टेरोलैक्टोज बायोसिंथेसिस. उसके बाद क्लोरोप्लास्ट मैच्योरेशन, इट कन्वर्ट्स द कन्वर्जन ऑफ एटियोप्लास्ट इनटू क्लोरोप्लास्ट. मतलब जितने भी साइटोकाइनिन्स होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं एटियोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट में वाया द स्टिमुलेशन ऑफ क्लोरोफिल सिंथेसिस. एंड द लास्ट पॉइंट इज सेनेसेंस. इट इज एन एजिंग प्रोसेस. सेनेसेंस मतलब अपना एजिंग प्रोसेस होता है जहाँ पे एनर्जी यूज होती है. इट इज एनर्जी डिपेंडेंट एंड इट लीड्स टू प्लांट और ऑर्गन्स डेथ. There are some hormones that act as positive senescence regulators and some act as negative senescence regulators. ठीक है. अब जो पॉजिटिव सेनेसेंस रेगुलेटर्स है वो सेनेसेंस की तरफ जाएंगे, मतलब वो एजिंग लेके आएंगे प्लांट में और डेथ कॉज करेंगे. लेकिन जो नेगेटिव सेनेसेंस रेगुलेटर्स है वो नहीं कॉज करेंगे एजिंग को. ठीक है. तो ये इन दोनों के एग्जांपल्स हैं. एथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, जस्मोनिक एसिड आर सेनेसेंस प्रमोटिंग hormones, that is they promote old age, aging, and cytokinin, auxin, gibberellins are negative senescence regulators, that is they delay the senescence.
ये दोनों पॉइंट प्लीज इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। डिले कौन करता है? सेनेसेंस का हम डिले कैसे, सपोज हम किसी एक पे ऑक्सीजन को हम लगा दें, प्लांट के किसी एक पार्ट पे, सपोज एक लीफ पे लगा दिया, तो वो ग्रीन ही रहेगा, बाकियों में विल्टिंग हो जाएगी, वो ब्राउन हो जाएंगे, लेकिन वो उसमें डिले प्रोसेस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, वैक्सी कोटिंग लगाने से हम डिले कर सकते हैं सेनेसेंस का। देयर आर मिलियंस ऑफ मेथड्स। So I hope you have understood this topic for today, and like the video guys, subscribe and share it among your friends. See you in the next video. Bye.